श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं श्राद्ध और शुभ कार्य पर। श्राद्ध पर कई प्रश्न आते हैं कि श्राद्ध करें कि नहीं करें। श्राद्ध क्या है? श्रद्धा से किया जाने वाला कार्य ही श्राद्ध है। तो श्रद्धा से आप अपने माता पिता की मृत्यु तिथि पर दान पुण्य कुछ भी कर सकते हैं। गौ माता को घास डाल सकते हैं, कोई भी जो आप श्रद्धा से दे सकें। एक चॉकलेट भी किसी को खिला दे श्रद्धा से, तो वो श्राद्ध के अंतर्गत आता है। श्राद्ध श्रद्धा से किया जाने वाला कार्य ही श्राद्ध है, दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। अब एक विद्वान ने लंबा चौड़ा डाला कि इसमें मशीनरी भी चला सकते हैं, वो भी चला सकते हैं, वो भी चला सकते हैं, ये सारे शुभ कार्य कर सकते हैं। अब इनको कैसे समझाएं कि श्राद्ध मृतक की तिथियां हैं, जो मर गए हैं उनके लिए ये पखवाड़ा नियुक्त किया गया है, तो इसमें शुभ कार्य कैसे करेंगे? जहाँ मृतक कार्य किया जाता है वहाँ शुभ कार्य कैसे करेंगे? अब वो कहते हैं कि कहाँ लिखा है? 90 से 95% पंचांगों में श्राद्ध के अंदर कोई भी मुहूर्त नहीं दिया जाता है। यह आपके पास सबसे बड़ा प्रमाण है। जो व्यवस्थित पंचांग करता है, जो फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर यूट्यूबर नहीं है। नहीं का अर्थ जो पंचांग करता है वो यूट्यूब पर भी आ सकते हैं, परंतु जो सिर्फ यूट्यूब पर कार्य करते हैं या सिर्फ व्हाट्सएप पर कुछ भी लिखते हैं या फेसबुक पर कुछ भी लिखते हैं, वो तो कभी भी शुभ कार्य करा सकते हैं। कुतर्कों के आधार पर तो वर्ष के 365 दिन ही शुभ कार्य हो सकता है। परंतु अब बहुत सारे कहते हैं भगवान का बनाए दिन है, इसमें क्या दिक्कत है? तो भगवान का बनाए दिन मंगलवार भी है, भगवान का बनाए दिन अमावस्या भी है, तो 365 दिन कार्य कर सकते हैं। भगवान का बनाया हुआ गेहूं भी है और भगवान का बनाया हुआ विष भी है, तो आप विष क्यों नहीं खाते? क्योंकि आपके अंदर बुद्धि भी दी भगवान ने कि भाई आपको गेहूं पिसाना है, उसका आटा बनाना है, फिर रोटी बना के खाना है। ऐसा नहीं कि इसी जगह आप जहर को आटे में मिला के खा लो। क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि भगवान ने बुद्धि दी। जहर भी भगवान ने बनाया, अमृत भी भगवान ने बनाया, पर उसके बाद आपको बुद्धि दी कि आपको किसका उपयोग करना है। तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि 90 से 95% पंचांगों में श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं दिया जाता। यह सबसे बड़ा प्रमाण है। दूसरा बात आती है कि श्राद्ध में हम पहली बार बच्चे को भोजन कराएं या नहीं कराएं, अन्नप्राशन जिसको कहते हैं, तो श्राद्ध में वो नहीं कराना है, 15 दिन रुक जाना है। अब शुक्रास्त में कराएं या नहीं कराएं, अगर आप रुक सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, परंतु अगर नहीं रुक सकते हैं, उन अत्यावश्यकीय कार्यों में शुक्र अस्त को लिया जा सकता है। अगर रुक सकते हैं तो फिर शुक्रोदय होने के बाद आप अन्नप्राशन करावें, परंतु नहीं रुक सकते हैं तो अत्यावश्यकीय कार्य में अच्छा मुहूर्त देखकर करा सकते हैं। अब सूरज पूजन जिनका इस दरमियान पड़ता है, मान लो श्राद्ध के अंतर्गत, तो सूरज पूजन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रथम बार उस बच्चे को सूर्य का पूजन अपन करेंगे और उसके बाद सूर्य दर्शन कराना है छोटे बच्चे को, उसी को सूरज पूजन कहते हैं। तो वो एक सामान्य प्रक्रिया है जिसको हम कर सकते हैं श्राद्ध में। परंतु रुक जाएं अगर नवरात्रि तक तो बहुत ही बेस्ट है, नहीं रुक सकें तो उसको किया जा सकता है, परंतु अन्य कोई भी शुभ कार्य श्राद्ध में नहीं कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण पंचांग है। अगर कुतर्क वाले चाहें तो पंचांगकर्ताओं से सवाल कर सकते हैं कि साहब आपने इसमें क्यों शुभ मुहूर्त नहीं दिए, मैं ये ज्योतिष प्रमाण प्रस्तुत करता हूँ। वीडियो पर बहुत सारे प्रमाण मांगते हैं,
तो मैं किस किस को प्रमाण देता फिरूंगा। प्रमाण की आवश्यकता नहीं, मैं जितनी भी बातें करता हूँ वो ज्योतिषीय आधार पर ठोस प्रमाण के साथ करता हूँ। अब एक बात आई कि 3.5 स्वयं सिद्ध मुहूर्त, 3.5 स्वयं सिद्ध मुहूर्त में बहुत सारे हैं, मैं आपको गिना दूँ। एक तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, उसके बाद वैशाख की पूर्णिमा, उसके बाद अक्षय तृतीया, उसके बाद चलें तो भड्डली नवमी, उसके बाद चलें तो स्वयं सिद्ध में ये भी आती जन्माष्टमी, उसके बाद आगे चलें देवउठनी एकादशी, फुलेरा दूज। बहुत सारे जो है स्वयं सिद्ध मुहूर्त बन चुके हैं। स्वयं सिद्ध मुहूर्त पर कभी भी कोई भी पंचांगकर्ता विवाह मुहूर्त नहीं देता है। 1% छोड़ दो, मतलब 100 पंचांग है तो उसमें से 95 पंचांग इन स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में कभी भी कोई भी शुभ कार्य नहीं बताएगा आपको। देखिए, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को अक्सर मीन संक्रांति ही रहती है जिसमें शुभ कार्य वर्जित है। वैशाख शुक्ल की पूर्णिमा को अगर वो पूर्णिमा पूरी है तो दिन में भद्रा रहती है और मध्याह्न पश्चात कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता है, तो भद्रा में हम शुभ कार्य कैसे करेंगे। उसके बाद अगले बिंदु पर आते हैं तो भड्डली नवमी। भड्डली नवमी पर कर्क संक्रांति कई बार लग जाती है, तो कर्क संक्रांति में हम शुभ कार्य कैसे करेंगे। इसी प्रकार कई बार देवउठनी एकादशी पर शुक्रास्त आ गया, कभी गुरु अस्त आ गया, कभी आपका तुला संक्रांति है तो शुभ कार्य नहीं कर सकेंगे। इसी प्रकार अगर वास्तु चक्र शुद्ध नहीं है तो आप ग्रहारंभ कैसे करेंगे, और कलश चक्र शुद्ध नहीं है तो गृह प्रवेश कैसे करेंगे। अक्षय तृतीया पर तो न तो वास्तु चक्र शुद्ध रहता है, न कलश चक्र शुद्ध रहता है, तो न ग्रहारंभ कर सकते हैं न गृह प्रवेश कर सकते हैं। किस प्रकार करेंगे। स्वयं सिद्ध मुहूर्त के संबंध में कोई भी पंचांगकर्ता ये जरूर लिखता है स्वयं सिद्ध मुहूर्त, परंतु 95 पंचांगकर्ता 5 को छोड़कर 95 जो है इन स्वयं सिद्ध मुहूर्तों पर कभी भी विवाह मुहूर्त या अन्य कोई मुहूर्त नहीं लगाते हैं। परंतु आजकल जो फेसबुक है, यूट्यूब है या व्हाट्सएप है, इनको पढ़ पढ़ के 1-2 पंचांगकर्ता या कुछ पंचांगकर्ता अब इन मुहूर्तों को लगाने लग गए हैं, या नवीन पंचांगकर्ता जो है वो इन मुहूर्तों को लगाने लगे हैं। तो आप उन आधारों पर ये कह सकते हैं कि देखिए साहब ये इस पंचांग में लिखा है, परंतु उसको प्रामाणिक नहीं मान सकते हैं। प्रामाणिकता के लिए आपको श्रीधर शिवलाल, निर्णय सागर, श्री भादव माता पंचांग, मार्तंड पंचांग, ऐसे जो प्राचीन पंचांग है उन अपना प्राचीन नहीं है, अपना 22-23 साल पुराना है, परंतु अपन जो है किसी मुहूर्त में कोई समझौता नहीं करते हैं। तो आप इन पंचांगों में देख सकते हैं कि कोई भी स्वयं सिद्ध मुहूर्त ये नहीं लगाते हैं। लिखते जरूर हैं परंतु मुहूर्त की श्रेणी में इनको नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि जहाँ तक अगर मान लो उस दिन व्यतिपात है, वेदरती है, तो क्या वो नुकसान नहीं पहुँचाएगा। उस दिन महापात दोष है तो क्या वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसे ऐसे अन्यान्य योग हैं जो त्याज्य हैं। मृत्यु पंचक मिल गया उस दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त के दिन, तो विवाह मुहूर्त कैसे करेंगे, विवाह कैसे करेंगे। अब आप कहेंगे तुलसी विवाह तो कर रहे हैं, तुलसी विवाह सदियों से चला आ रहा है, अर्थात सदियों का अर्थ तुलसी माता का विवाह कई बार हो चुका है और वो देव हैं, देवताओं के ऊपर ग्रह प्रभाव नहीं करते हैं, तो उनके कार्य को हम मानवों के साथ नहीं जोड़ सकते हैं और उस कार्य को हम नहीं कर सकते हैं। ये वाला कार्य कौन सा कार्य, जिसको कह सकते हैं कि विवाह, गृह प्रवेश, ग्रहारंभ या अन्य कोई मांगलिक कार्य,
इन स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में नहीं किया जा सकता है। एक भाई साहब हैं विद्वान बहुत बड़े, उनने कहा है 2, 5, 7, 9, 11वां चंद्र हों तो इन स्वयं सिद्ध मुहूर्त में तो आपके सभी कार्य सफल होंगे। 2, 5, 7, 9, 11 तो जो भी चंद्रमा है उस चंद्रमा से मुहूर्त का कोई संबंध नहीं है। व्यतिपात, वेदरती, मृत्यु पंचक अगर विवाह में मिल रहे हैं या फिर कोई त्याज्य महापात मिल रहा है तो आप उसमें किस प्रकार से कार्य करेंगे। अब आप ये बताएं कि उस मुहूर्त में ये कहाँ लिखा है कहीं भी शास्त्र में कि इस दिन अगर हम विवाह करते हैं तो ये वाला परिहार मिल जाता है। कोई परिहार नहीं मिलता है। भगवान का जन्म हुआ या देवता उठ रहे हैं, देव उठने का अर्थ ये नहीं कि आप मांगलिक कार्य कर लें। देव उठ रहे हैं, वो देव उठ रहे हैं। ऐसे तो होली पर भी एक होलिका का दहन हो रहा है, बुराई का दहन हो रहा है, तो आप उस दिन भी शुभ कार्य करो। फिर दीपावली, महालक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है, उस दिन भी मांगलिक कार्य करो। ऐसे बहुत सारे, भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी है, उस दिन भी शुभ कार्य करो। ऐसे हमारे 24 अवतार की जो जन्म तिथियां हैं उनमें भी शुभ कार्य करो। क्यों? अगर भगवान नारायण ने 24 अवतार धारण किए हैं तो उनके प्रत्येक जन्मदिन पर शुभ कार्य करो ना आप। वो तो स्वयं सिद्ध मुहूर्त हो गए। क्या इसका आपके पास कोई प्रमाण है? जब देवता उठ रहे हैं तो उस दिन आप शुभ कार्य कर रहे हैं, पर जिस दिन देवता ही जन्म ले रहे हैं, स्वयं नारायण अवतार धारण कर रहे हैं, तो उस दिन तो शुभ कार्य करना ही चाहिए। परंतु ऐसा नहीं है। मुहूर्त शास्त्रों का गहराई से अध्ययन करें, उसके बाद कुतर्क सुतर्क वगैरह करें। श्राद्ध में एक बात और आती है कि श्राद्ध तिथि कौन सी मनाएं। जिस दिन दाह हुआ है वो मनाएं या मृत्यु हुई है उसको मनाएं। दाह संस्कार चाहे आप 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 10 दिन बाद करें, उस तिथि से हमारा श्राद्ध का कोई संबंध नहीं है। श्राद्ध के लिए आपकी मृत्यु समय की तिथि ग्रहण की जाएगी। जिस समय मृत्यु हुई है उस समय कौन सी तिथि थी वो ही आपको श्राद्ध में ग्रहण करनी है। बाकी अन्य तिथियों से आपका कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री हरिमा जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।